हो चुका है, उससे एक रिव्यू भी लिया जाएगा। और जितने भी साथी हमारी इस मीटिंग में आ चुके हैं, पूरे ध्यान के साथ इस मीटिंग को सुने। और आज की मीटिंग का हर एक शब्द बहुत ही वैल्यूबल है। बेसिक्स ट्रेनिंग है और एक ऐसे बेसिक्स है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर आपकी टीम बढ़ने वाली है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। तो कितने सारे साथी हमारे जो एक्साइटेड है, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग? आप हैंड कर सकते हैं, आप यस टाइप कर सकते हैं। जबरदस्त, सुपर सुपर। जितनी शिद्दत के साथ आप मीटिंग लेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, क्योंकि मीटिंग का मतलब है शुरुआत में आप इस मीटिंग को इस प्रकार से लीजिए कि आप आने वाले समय में आप भी अपनी टीम को इस प्रकार से मीटिंग दे सकें। तो मीटिंग बहुत ही पावरफुल होने वाली है। एक जबरदस्त, एक शानदार लीडर हम सभी के अपलाइन मिस्टर मनीष गौतम सर इस मीटिंग को ले रहे हैं। देख लीजिए आपकी टीम से कौन व्यक्ति नहीं आए, उनको बुला लीजिए। मात्र 2 मिनट के अंदर इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। कि सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर मनीष गौतम सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच रंजीत जी। गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपने लिंक में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक ट्रेनिंग। कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं या फिर आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो उसके साथ में सबसे पहले हमें बेसिक ट्रेनिंग्स में कौन कौन से स्टेप डिस्कस करने हैं। और ये स्टेप स्टेप जब तक आप डिस्कस नहीं करते हैं तो उनका बिजनेस नहीं बढ़ता है। और ये बेसिक ट्रेनिंग रखने का आज पर्पस इतना था कि मैं अभी, जैसे आपको पता है कि 5 से 6 दिन से फील्ड में था। मैंने काफी जगह पर्सनली जाके विजिट किया, लीडर से मीटिंग करी। तो मैंने वहां पर ये पाया कि लोग सिर्फ ज्वाइन करा देते हैं और उनकी कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं करते। मतलब उनको बेसिक फंडामेंटल पता नहीं होते, बेसिक स्टेप्स पता नहीं होते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग इन मेटाफोर्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। कि ज्वाइन होने के बाद मेटाफोर्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोग ये चीज जरूर सीखेंगे। अगर आप नोट्स बना सकें, अपने पास में कॉपी डायरी पेन अगर आपके पास है तो जरूर नोट्स बनाइएगा। और ये बात बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको आने वाले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में मेटाफोर से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 1 करोड़ रुपए की इनकम करनी है, तो ये बेसिक स्टेप जिस लीडर ने जितने अच्छे से समझ लिए, आपके पूरे बिजनेस की पूरी पूरी फाउंडेशन, कितना भी बड़ा इनकम आए, कितना भी बड़ा चेक हो, कितनी बड़ी टीम हो, आपकी टीम बने बिगड़े कई बार जीरो हो जाए, फिर से आप अपनी टीम को दुगनी रफ्तार से उससे भी बड़ी खड़ी कर लोगे अगर आपने इन बेसिक स्टेप्स को समझ लिया। क्योंकि जैसे कि एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को देखना, एक वकील का काम होता है वकालत करना, एक टीचर का काम होता है पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, वैसे करके हर प्रोफेशन के कुछ काम होते हैं और उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल भी होते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी है, मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि 10th और 12th
10th और 12th करने के बाद एक बच्चा करता है ग्रेजुएशन, यानी कि चाहे वो बीएससी करे, इसके बाद बीए करे, या फिर बीकॉम करे, या फिर इसके बाद में कोई टेक्निकल डिग्री बीटेक बीसीए वगैरह करे, तो इसके बाद में भी वो मास्टर डिग्री ले। लेकिन जो बेसिक स्टेप्स ये होते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद, कभी भी जिन लोगों ने यहाँ पर बीटेक किया होगा तो उनको पता है कि भले ही आपने इंजीनियरिंग की शुरुआत करी, लेकिन पहले सेमेस्टर में आपको जो पढ़ाया जाता है वो 10th और 12th में जो आप पढ़ के आए हैं उसी का बेसिक पढ़ाया जाता है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर जिस ट्रेड से आपने स्टार्ट किया उस ट्रेड की बातें आप लोगों से की जाती है। तो बेसिक की जरूरत क्यों है? बेसिक की जरूरत इसलिए है कि हमें सिस्टम में स्टार्ट करने के बाद क्या करना है इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाई एंड हाउ, हमने सिस्टम क्यों ज्वाइन करना था ये तो ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमने अगर अपनी जेब से कितने भी पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है हम कुछ करना चाहते थे, हमारे अंदर कुछ जुनून है, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का, तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें जरूरत है हाउ की। हाउ कहाँ से मिलेगी? हाउ मिलेगी ट्रेनिंग से, कि किस तरीके से हमें काम करना है, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम मेटाफोर्स में सक्सेस हासिल करेंगे, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हमारे साथ जो लोग विश्वास कर रहे हैं, हम पे जो विश्वास लोग कर रहे हैं, हमारे साथ में काम करने के लिए जो रेडी हुए, कैसे उनके साथ में मिलके काम करने से उनकी सक्सेस हो सकती है, उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो आज इस बेसिक ट्रेनिंग का पूरा पूरा उद्देश्य यही है। मैंने हजारों लोगों से मुलाकात करी है इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में, हजारों लोगों के साथ काम किया पर्सनली, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में काम किया है। और मैंने देखा कि कोई भी लीडर अगर महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इवन 1.5 1.5 2 2 करोड़ कमाने वालों से लाइव में पर्सनली मिला हूं, उनका बैंक स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो उस पूरे रिसर्च और डेटा के आधार पे मैं आपको ये बोल सकता हूं कि वो जितने भी लीडर्स आज तक कामयाब हुए इस इंडस्ट्री के अंदर में, उनके अंदर में एक कला बहुत अच्छी थी कि उन्होंने बेसिक स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया। बेसिक स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया। उन्होंने ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिन दिन बेसिक स्टेप्स पे काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन अपनी टीम को बेसिक स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला ना हो। और जो लीडर, मैं विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं, मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे ये बोल सकता हूं, जिन लीडर्स ने इन बेसिक स्टेप्स को इस इंडस्ट्री में फॉलो किया, माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि वो लीडर इस इंडस्ट्री में कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ, और उस लीडर को सफलता जरूर मिली है। बस फर्क इतना है, किसी को देर से मिलती है तो किसी को जल्दी मिल जाती है, लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ बेसिक स्टेप्स फॉलो करे वो लोग जरूर कामयाबी हासिल किए। तो आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिन बेसिक स्टेप्स के चलते आज लोग कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं करते वो नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। इस ट्रेनिंग को बिल्कुल आपको इस टाइप से अटेंड करना है कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बिल्कुल नई है, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं तभी क्यूरियस होते हैं, और जब भी हम कुछ पुराना सीख रहे हो तो हम सोचते हैं यार वही तो है, वही पहले वाला ही तो बताएंगे, कुछ नया तो बताएंगे ही नहीं। बिल्कुल हम वही बताएंगे जो आपको पता है, वही समझाएंगे जो आपको पता है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो मूड ट्रांसफर जिस पे क्या मेरी पीडीएफ शो हो रही है? यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कौन है रिजवान जी? हाँ। बेसिक ट्रेनिंग में क्या है, देखिए, आप कुछ भी बन जाए, आप लेखपाल बने, आप पुलिस में जॉब करें, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप लॉयर बने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कुछ भी बन जाए, जब आप उस सेक्टर के अंदर एंट्री करते हैं तो आपने जो पहले पढ़ाई लिखाई कर ली है, जो आपने A+B का होल स्क्वायर, जो आपने NaCl H2O साइन थीटा कॉस थीटा बीटा अल्फा
गामा जो भी आपने पढ़ा है वो सब सारी चीजें आपकी पीछे छूट जाती हैं, और फिर आप जिस क्षेत्र के अंदर में जॉब करने गए हैं, जिस क्षेत्र में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो भी नया बिजनेस आपने शुरुआत किया है, वो आपकी बेसिक पढ़ाई से हटके होता है। और उस क्षेत्र के अंदर में आपको छोटी छोटी बातें रखनी पड़ती हैं याद, जब आपको उस सेक्टर में ग्रो करना है। अगर आपको ग्रो नहीं करना है तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक गोल आपको बनाना है। जब आपने इस जर्नी की शुरुआत करी है, अपने एक यात्रा की शुरुआत कर दी है, मेटाफोर्स में आगे बढ़ने के लिए आपने ठान लिया है कि अब मुझे आगे बढ़ना, कुछ भी हो जाए, एंड डिसीजन लिया है। क्योंकि मेरा मानना है कि लोग 10,000 रुपए भी अपनी जेब से निकालने से पहले 1,000 बार सोचते हैं कि वो इस बिजनेस में पैसे दें या ना दें। तो इस कंडीशन में अगर लोग 10 रुपए भी अपनी जेब से किसी को देने से पहले इतनी बार सोच रहे होते हैं, तो आपने, आपके हाथ में अगर किसी ने 3500 रुपए, 10,000, 14,000, 30,000 रुपए अगर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ ड्रीम्स, कुछ ना कुछ सपने, कुछ ना कुछ उम्मीद लेके इंडिविजुअल आपके साथ ज्वाइन करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस व्यक्ति की, या फिर आप नए हैं इस मीटिंग में, तो आपको अपना एक गोल सेट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक गोल सेट करना है। और वो गोल तीन तरीके के होते हैं। पहला गोल शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा मिड टर्म होता है, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में आता है आपका 1 से 3 महीने के अंदर आप क्या इस बिजनेस से हासिल करना चाहते हैं, उसका गोल बनाइए। 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने के अंदर में आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस बिजनेस में, आप क्या उम्मीद रखते हैं, आपका क्या पर्पस है, क्या गोल है, क्या टारगेट है, आप डिसाइड करिए। मिड टर्म गोल होता है कि आप 3 महीने से लेके 6 महीना, 9 महीना और 10 महीना तक का टारगेट आप बना सकते हैं। 6 मंथ से लेके आप 12 मंथ तक का टारगेट बना सकते हैं। आपका मिड टर्म गोल कौन सा है, कि जिसमें आप, शॉर्ट टर्म गोल में देखिए, एक अच्छा मोबाइल, एक अच्छा वॉलेट, एक अच्छी बेल्ट, एक अच्छी टाई, एक अच्छा ड्रेस कोड, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म गोल में आ जाती हैं, जो आपकी 3 महीने तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इस बिजनेस में अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि मेरे को कामयाबी हासिल करनी है, ये गोल जरूरी क्यों है, गोल की इंपॉर्टेंस लाइफ में क्यों है, कि गोल अगर जिसके पास नहीं होता, मान लीजिए कि प्लेन, हवाई जहाज जब आसमान में उड़ रहा होता है, उसके पास गोल ना हो कि मुझे जाना कहाँ है, तो फिर क्या होगा, प्लेन का फ्यूल ऊपर खत्म हो जाएगा और वो प्लेन क्रैश हो जाएगा, उस प्लेन में बैठे हुए सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। फुटबॉल का भी एक गोल होता है। फिर हम इंसान है, हमारा गोल क्यों नहीं है, हमारा लक्ष्य क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त जो इंसान आपसे बोलता रहता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, वो इंसान व्यस्त नहीं होता है, वो अस्त व्यस्त होता है। आप देखते हो कि एक चूहा जो होता है ना, चूहा पूरे दिन भाग दौड़ में लगा रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेकिन क्या करता है, सिर्फ मिट्टी खोदता रहता है, कुछ नहीं करता है। और इसके चूहे में भी सांप रहने के लिए आता है, और इतिहास गवाह है आज तक सांप ने अपना कभी भी बिल नहीं बनाया है, वो चूहे द्वारा बनाए गए बिल में रहता है। वैसे ही जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, काम काम काम, इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वो अपनी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वो अपनी जिंदगी में जो भी संपत्ति जुटाते हैं, जो भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो उन पैसे का खुद एंजॉय नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई अपना व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं बनाया। और उनके लक्ष्य ना बनाने की वजह से वो अपनी जिंदगी में जितनी भी कमाई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका फायदा उनकी आने वाली सिर्फ पीढ़ी उठा रही होती है, वो अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उसका। इसलिए जब आप इस बिजनेस में हैं, तो गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इस बिजनेस में गोल नहीं है, तो आप एक को बताएंगे, दो को बताएंगे, तीन को बताएंगे, चार को बताएंगे, और जब वो लोग में से दो चार लोग आपको ना करेंगे, तो आपके दिल की धड़कन 72 की जगह 144 हो जाएगी, और आप सोचोगे सर ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस काम नहीं करता, इस बिजनेस में कोई ज्वाइन नहीं करता, लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, लोग कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। आपने अभी तक कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया जिस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। लक्ष्य की परिभाषा आप ऐसे और समझ सकते हैं, मान लीजिए कि जिस कमरे के अंदर में अभी आप बैठे हैं, उस कमरे के आपकी आंखों के सामने कोई ना कोई दीवार होगी, और मैं आपसे अभी बोलता हूं कि इस दीवार को तोड़ दीजिए, तो आपके हजारों बहाने रहेंगे। हथौड़ा कहां से आएगा, छेनी कहां से आएगा, दीवार नहीं टूटी तो, चोट लग गई तो, देयर आर मेनी एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने होंगे। लेकिन मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इस दीवार के उस साइड 100 करोड़ रुपए रखा है, मेरे दोस्तों, मेरा ये सेंटेंस भी पूरा नहीं होगा, आप उस दीवार को तोड़ दोगे।
क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, क्योंकि आपको पता है ये दीवार कैसे टूटेगी मुझे नहीं पता, छेनी कहां से आएगी मुझे नहीं पता, हथौड़ा कहां से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन दीवार के उस साइड 100 करोड़ मुझे दिख गया, मेरा गोल दिख गया, और मेरे सर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आएगी, मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। दिस इज द पावर ऑफ ए गोल। अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल गोल है, समझिए। फुटबॉल का गोल होता है, क्रिकेट का गोल होता है, मेरे को सेंचुरी बनानी है, मेरे को 6 रन लेना है, मेरे को 1 रन लेना है इस बॉल पे, मेरे को मैच जिताने के लिए इतने से कंपटीशन का, हर चीज का गोल होता है। और जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता उसकी जिंदगी गोल गोल है। Sorry, समझ रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, 1 से 3 महीने का मिड टर्म गोल बनाइए। सॉरी, 6 से 12 महीने का। और जब आपने 6 से 12 महीने का गोल बनाया, इसमें आप एक अच्छा लैपटॉप, एक बाइक, या फिर स्कूटी, इसका आप टारगेट बना सकते हैं, या फिर आप अपनी इनकम का पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो 6 से 12 महीने के अंदर कम से कम मुझे इस बिजनेस से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की इनकम आनी चाहिए। ये आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल गुजारे और आपको तजुर्बा है, तो आपको मैं बोलूंगा कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीने का टारगेट बनाइए। और अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, अभी अभी आपने शुरुआत किया है, तो मैं आपको बोलूंगा 6 से 12 महीने के दौरान में कम से कम आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने की इनकम का टारगेट बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल के अंदर में आप 3 से 5 साल और उसके एबव में पूरी जिंदगी भर आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आप अपने परिवार की क्या आर्थिक स्थिति देखना चाहते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, अभी आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे आपने 3 से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल और पूरी जिंदगी भर आपके बच्चों के लिए कैसा भविष्य आप चाहते हैं, उसका लॉन्ग टर्म प्लान करिए, लॉन्ग टर्म गोल करिए। ये गोल आपको बेहतर बनाते हैं। आपका काम करने का मन नहीं करता, इंसान का काम करने का कभी मन नहीं करता, विश्वास मानिए, ये सपने ही हैं इंसान से, ये लक्ष्य ही हैं जो इंसान से काम करवाते हैं। नहीं तो इंसान तो सोचता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, मैं थोड़ा सा और सो लूं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन जब आपके पास लक्ष्य होता है तो ये सर्दी, गर्मी, बरसात, डर, बहाने, जेब में पैसे नहीं है, लोग मना कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप खूंटे पे टांग दोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा हो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने 5 पांडव खड़े थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम लोगों को, भीम से पूछा कि तुमको इस पेड़ पे क्या दिख रहा है। भीम बोला, गुरु जी मुझे आम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भीम मोटा ताजा था, उसको खाने का बहुत शौकीन था। नकुल सहदेव से पूछा तुमको क्या दिख रहा है, बोले गुरुदेव मुझे तो टहनियां दिख रही हैं, मुझे तो शाखाएं दिख रही हैं। युधिष्ठिर से पूछा तुमको क्या दिख रहा है, बोले मुझे बहुत सारी चिड़िया दिख रही हैं यहाँ पर चहकाती हुई। अर्जुन से पूछा तुमको क्या दिख रहा है, अर्जुन बोला गुरु जी मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ एक चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि क्या मैं दिख रहा हूं? बोले माफ करना गुरुदेव, आज तो आप भी नहीं दिख रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी जिंदगी में लक्ष्य होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं नजर आते, आपको लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपका लेजर फोकस है, आपका लेजर फोकस अर्जुन की तरह है, जो उस पेड़ पर इतनी सारी चीजें, फल, पत्तियां, टहनियां, शाखाएं होने के बावजूद अर्जुन की नजर जिस तरीके से चिड़िया की आंख पर थी, उस तरीके से आपके लक्ष्य पर जब आपकी नजर होगी तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को आप निकाल के बाहर फेंक दोगे। इसलिए गोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज ज्यादातर लोग अपने प्रतिभा के अभाव में नहीं हारते, लोगों के अंदर क्षमताएं, लोग इन भगवान ना कभी फालतू की चीजें नहीं बनाता, कभी फालतू की चीजें नहीं बनाता। वो आपको जानवर बना सकता था, आपको कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी कुछ भी बना सकता था। उसने 84 लाख योनियों को पार करने के बाद अगर आपको इंसान बनाया है तो उसने कुछ आम पर्पस के लिए नहीं बनाया होगा, कुछ तो वो आपको बनाना चाह रहा होगा ऐसा, जो आज आप समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, आप पहचान नहीं पा रहे हो खुद की पावर को, आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आपको इंसान का जन्म क्यों मिला। और इसी पहचान ना पाने के कारण आज हजारों, लाखों और करोड़ों लोग एक जिंदगी जीने आते हैं और उस जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए भगवान उनको नीचे भेजता है, लेकिन वो खाते पीते बच्चा पैदा करते और एक दुनिया से निकल जाते हैं। और ये काम सिर्फ जानवर का भी होता है, ये काम करना कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है। क्योंकि अगर पर्पस लाइफ में जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी अच्छी तरीके से सिद्ध नहीं हो सकती। तो लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ये गोल्स बनाइए, गोल्स आपको ड्राइव करते हैं। इंसान का काम करने का कभी मन नहीं होता, विश्वास मानिए। अगर आपके गोल्स हैं
तो ही आप आगे काम करोगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 रिश्तेदार आए हुए और आपने उनके लिए एक ट्रे में 4 कप चाय लेके गए। उसी समय 4-5 मक्खी आती है और जाके इस कप में आके गिर जाती है। इस कप में जब 4-5 मक्खी आके गिरती हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? रिश्तेदारों के सामने मक्खी निकाल के फेंक के चाय का कप उनको देंगे, या फिर आप सीधा चाय जाके फेंक देंगे और दूसरी चाय बना के लाएंगे? तो ये बात पक्की है कि उनके सामने आप मक्खी निकाल के नहीं फेंकेंगे, बल्कि चाय फेंक देंगे और दूसरी चाय उनके सामने आप रखेंगे बना के। लेकिन यहीं पर आपके घर में शादी है, एक बड़े से भगोने में 1000 लीटर दूध रखा है, मिल्क रखा है, और इस 1000 लीटर मिल्क में 2-4 नहीं, 5-10 नहीं, 20-25 मक्खी आके गिर जाती हैं। इस कंडीशन में मेरा एक सवाल आपसे है कि आप इस समय दूध फेंकोगे या मक्खियों को निकाल कर फेंकोगे? ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, आप मक्खियों को निकाल कर फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज्यादा है। और यहाँ पर वैसे ही जब आपकी जिंदगी में आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आप मुश्किलों को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, और जब आपकी जिंदगी में लक्ष्य छोटा होता है तो आपकी मुश्किलें आपको लक्ष्य छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। तो अपना लक्ष्य ऐसा बनाओ कि वो लक्ष्य आपको हर दिन आगे बढ़ने में आपको पुश करे, पीछे से धक्का मारे, धक्का मारे। गोल, टारगेट, पर्पस, अर्जेंसी, इन सब की जरूरत क्यों है आपकी जिंदगी में? आपके पैर में चोट लगी और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उठिए, यहाँ से धीरे धीरे चलने का प्रयास करिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं सर मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं तो नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैं कहता हूं आपके पास में अगर मैं एक पागल कुत्ता आपके पीछे छोड़ दूं, उसके बाद ये बहाने बिल्कुल भी आप नहीं बनाओगे कि सर मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, दर्द हो रहा है। उसके बाद पता नहीं आपके पैरों में कौन से पहिए लगेंगे, आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इंसान कभी भी काम नहीं करता, उसके पर्पस उसको ड्राइव करते हैं, उसका लक्ष्य उसको ड्राइव करता है। इसलिए इस बिजनेस में अगर आप हैं तो अपना लक्ष्य जरूर बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करना शुरू करिए, क्योंकि कभी भी बड़ी कामयाबी बड़े स्टेप से नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। बड़ी कामयाबी हमेशा मिलती है छोटे 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 स्टेप से। लोग छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर करते हैं, बड़ी सफलता पाते हैं। रोम वाज नॉट बुilt in a day, एक दिन में रोम कभी नहीं बनता। आपका घर जब बन रहा होता है तो गिट्टी, मोरम, सरिया, गायरा, ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। एक एक ईंट को जोड़कर एक बड़ा दीवार बनाया जाता है, और 4 दीवार से मिलकर 4 दीवारी बनती है। उसके ऊपर छत, तो उसके बाद प्लास्टर, गिट्टी, मोरम, इन सब के कॉम्बिनेशन से वो घर बनता है। अगर एक भी चीज को मैं वहां से हटा दूं, छोटी छोटी चीजों को अगर मैं इग्नोर कर दूं, मैं सोचूं कि यार मोरम तो इतनी महीन होती है, सीमेंट तो इतना महीन होता है, इसका घर में क्या रोल, कुछ नहीं होने वाला, वो आपका घर कमजोर हो जाएगा, समझिए। इसलिए ये छोटे छोटे स्टेप्स आप लेना शुरू करिए बिजनेस में। ध्यान रखिए, कोई भी इंसान को बिजनेस प्लान दिखाने से पहले एक बार नजर डालिए अपने गोल पर, तस्वीर जरूर लगाइए, जहां सोते हैं उसकी आंखों के सामने लगाइए। पावर ऑफ पिक्चराइजेशन। लोग कहते हैं कि सर तस्वीर लगाना पागलपन है, मैं क्यों लगाऊं उस कमरे में तस्वीर जिसमें मैं सोता हूँ? अरे मैं कहता हूँ उस कमरे में इसलिए तस्वीर लगाना जरूरी है क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको 95% ऐसे लोग मिलते हैं जो है तो नाकामयाब है, या फिर जिनके पास कोई पर्पस नहीं है, जिन्हें कामयाब होने का आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। तो वो आपको भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं, वो आपको भी बताते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पड़ोसी नहीं कर पाए, तो तुम कैसे कर पाओगे? उस समय जब आप हार थक के लोगों की नेगेटिव बात सुन सुन के जब आप अपने रूम में एंट्री ले रहे होगे, तो जब आप उस तस्वीर पर नजर डालेंगे जिसका जो आपका लक्ष्य है, वो आपके सपनों की कार, आपके सपनों की बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ड्रेस कोड, लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते हैं, मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, जो आपने सपने सजाए हैं, जो आपने सपने बनाए हैं, जब उन पर आपकी नजर जाएगी तो पूरे दिन की थकान आपकी उतर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पर्पज नहीं है, गोल नहीं है, तो आप रूम के अंदर एंट्री मारोगे, चादर डालोगे और 2 घंटा सो जाओगे, क्योंकि ये लोग आपका दिमाग खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ये मैं आप बीती बात आपको बता रहा हूँ, ये लोग आपका दिमाग खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हीं लोगों से मेरा पाला पड़ता है जो सोचते हैं कि मेरी भैंस मरे तो मरे, लेकिन सामने वाले की बस दीवार टूटनी चाहिए, मुझे इस बात से मतलब है। मैं जिंदगी में कामयाब हूं या ना हूं, बस ये कामयाब नहीं होने चाहिए। हमारा दुख इस बात में नहीं है कि हम दुखी है, हमारा दुख इस बात में है कि सामने वाला सुखी कैसे हो गया। ये हमारी सोसाइटी में अनगिनत लोग इस प्रकार के मिलते हैं, इसलिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आपने लक्ष्य बनाया, अब लक्ष्य बनाने के बाद में आपने पिक्चर जरूर लगानी है, डेट के साथ लगानी है, कलर के साथ में लगानी है, एकदम स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं गोल्स में, मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा। पावर ऑफ पिक्चराइजेशन ये है कि आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि आपकी आंखों के सामने बहुत एक्सीडेंट हुए होंगे,
और उस एक्सीडेंट को देखने के बाद आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, बिलखा रहा है, उसके माँ बाप उस एक्सीडेंट में मर चुके हैं। वो बच्चा माँ बाप के पास बैठ के बहुत रो रहा है, बिलख रहा है, और आप देख रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है। 10 मिनट लेट पहुंचूंगा, 20 मिनट लेट पहुंचूंगा, 30 मिनट लेट पहुंचूंगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगा ना यार। लेकिन 25-30 किलोमीटर दूर निकलने के बाद, जहां आपकी गाड़ी की स्पीड 20-30 किलोमीटर हो गई थी, अब 25-30 किलोमीटर दूर निकलने के बाद दोबारा से आपकी गाड़ी 40, 50, 60, 70, 80, 120 पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस हादसे को अपनी आंखों से ओझल कर चुके हो। लेकिन उसी हादसे की एक फोटो की पिक्चर खींच के आपने अगर अपने अपने स्टेयरिंग पे लगा ली होती, तो जब जब आप वो उस फोटो को देख रहे होते आपको वो हादसा याद आता हो। लेकिन आपकी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि कभी भी आपकी गाड़ी की स्पीड, जब तक वो पिक्चर आपके स्टेयरिंग पर रहती, तब तक आपकी गाड़ी की स्पीड 40-50 से ज्यादा ना होती। और आप यही सोचते कि थोड़ी देर पहुंच जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुरक्षित पहुंचूंगा। एक नई नई लड़की की जो शादी होती है, जब वो माँ बनती है, तो सास भी उसको कुछ बोल रही होती है, उसके पति भी उसको कुछ बोल रहे होते हैं, पूरे दिन घर का काम करती है, कमर दर्द होने लगती है, सबकी सुनने के बाद, सारा काम करने के बाद थक जाती है, अकेला महसूस करती है क्योंकि पराए घर में जाती है। लेकिन उसके रूम में, एक गर्भवती महिला के रूम में, एक हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे की फोटो लग रही होती है, और वो बच्चे की फोटो देखने के बाद वो बोलती है कि आज के 9 महीने के बाद एक हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा मेरी गोद में आने वाला है। जबकि वो बच्चा उसे बहुत परेशान करता है, पेट के अंदर लात मार रहा होता है। लेकिन हंसती मुस्कुराती हुई फोटो को देखकर, जब वो उसका ड्रीम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि सिर्फ 9 महीने का दर्द है, 9 महीने के बाद ये हंसता कलकलाता हुआ बच्चा जब गोद में आएगा, तो ये सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पावर ऑफ पिक्चराइजेशन। आपने जो गोल, आपने जो लक्ष्य, आपने जो ड्रीम बनाया है, उसका तस्वीर जरूर अपनी आंखों के सामने रखिए। अगर आपके लक्ष्य आपकी तस्वीर में कन्वर्ट नहीं हुए, आपकी आंखों के सामने नहीं है, आपकी मेहनत जाया रहेगी। और आपकी मेहनत बिल्कुल ऐसे जाया रहेगी, आप सुबह काम करोगे, शाम काम करोगे, आप चूहे दौड़ में बने रहोगे, और आप हर बार अपलाइन से एक ही बात बोलोगे, सर 2 लोगों को बताया नहीं माने, 3 लोगों को बताया नहीं माने, 4 लोगों को बताया नहीं माने। जो चीज जरूरी है वो जरूरी है। अब जब आपने अपने लक्ष्य बना लिए, अब मान लीजिए कि आपके घर में शादी फिक्स हो गई है आपकी। अब शादी फिक्स हो गई, भाई साहब, आप कार्ड तो छपवाएंगे ना। अब कार्ड छपवाएंगे, उसके लिए आप लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट किस तरीके से आपको बनानी है, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। वो लिस्ट है फ्रेंड्स थ्योरी। फ्रेंड्स थ्योरी, इसको समझते हैं एक एक करके। ऐप का मतलब है फ्रेंड्स। ऐप का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। एफ का मतलब है फ्रेंड्स, दोस्त। आर का मतलब है रिलेटिव्स। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट वगैरह में जहां पर आपने पढ़ाई वगैरह करी हो। जैसे कभी आप कंप्यूटर सीखने गए, कभी आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेने गए, कहीं कोचिंग में गए। ई फोर है एम्प्लॉइज या फिर इंजीनियर्स। एन फोर, एन फोर नेबर्स, यानी कि आपके पड़ोसी। डी फोर डॉक्टर्स। और एस फोर स्ट्रेंजर्स। अगर आज आपके जान पहचान के लोग नहीं रहे, आप सोच रहे हो कि मैं पड़ोसी को प्लान बताऊं कि नहीं बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको मेटाफोर्स में ज्वाइन करा दूं, उसके बाद वो AK-47 मेरी कनपटी पर रख दे, बोले तेरी मेरे को प्लान बताने की हिम्मत कैसे हुई, ज्वाइन कैसे करा दिया तुमने, बता कैसे दिया, है ना। कुछ लोग इसी डाउट में रहते हैं, मैं पड़ोसी को बताऊं ना बताऊं, मैं रिश्तेदारों को बताऊं ना बताऊं। एक ऐसा मौका, जिस मौके ने आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को 360 डिग्री पर बदल के रख दिया, उस मौके के लिए भी हम डाउट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट तो कर लिया, कहीं ना कहीं मन के कोने में आज भी एक डाउट लेके चलते हैं कि ये बिजनेस हमें कामयाब बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है कि नहीं बना सकता। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कभी भी किसी अंधे इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता, और आपने भी देखा होगा किसी अंधे इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता। जब भी एक्सीडेंट होता आपको मिलेगा, तो दोनों आंखें जिसकी सही होती हैं उसका एक्सीडेंट होते मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान की दोनों आंखें सही हैं, वो रोड के बीच में जाके सोचेगा मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। लेकिन कार चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मैं आगे चलाऊं या पीछे चलाऊं। उसको आगे ही जाना होता है, और वो क्रॉस कर देता है। और उस चक्कर में वो जो इंसान बीच में सोच कर खड़ा होकर ये डिसाइड कर रहा होता है मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, आगे पीछे हो रहा था, उसको कुचल के आगे बढ़ जाता है। बिजनेस है, सबको बताइए। जो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो आपका लेके क्या जाएंगे। सबको बिजनेस बताइए, इसलिए बिजनेस सबको बताइए क्योंकि जब आपका कोई अचीवमेंट आएगा, जब आप कोई गोल हासिल करेंगे, कुछ लोग ऐसे लिस्ट में आप जरूर रखिए।
मेरे अपलाइन ने एक बार, जब मेरे को बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिल रही थी, मैं परेशान था, मैं फ्रस्ट्रेट था कि यार सर मेरे से इस बिजनेस में नई सफलता हासिल हो सकती है, बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बिजनेस अलग प्रकार के लोगों के लिए है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। मेरे भी मन में जब ख्याल आया तो मेरे सीनियर ने एक ही बात बोली, मनीष अगर तेरे को सब कुछ करने के बाद कामयाबी नहीं मिल रही तो एक मंत्र में बता देता हूँ, 100 लोगों के ऐसे नाम लिख लो जो तुम्हें इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मना करे। मैंने कहा सर ये कौन सी ट्रिक है? बोले 100 लोगों का नाम लिख लो जो तुम्हें ना करें, और जब तुम 100 लोगों का नाम लिख लोगे, मैं गारंटी तुमको देता हूँ इस बिजनेस में तुम्हारी लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो जाएगी। मुझे एक बात समझ में आई, तुरंत एपीजे अब्दुल कलाम का साहब का एक डायलॉग याद आया कि सफल लोगों की कहानियां पढ़ने से बढ़िया है असफल लोगों की कहानियां पढ़िए, क्योंकि सफल लोग आपको वो बताएंगे कि क्या करने से सफलता मिलती है, लेकिन असफल लोग आपको ये बताएंगे कि मैंने ये गलतियां करी जिसके चलते मैं कामयाब नहीं हो पाया। आप ये गलतियां मत करो, क्योंकि आप क्या नहीं करना ये समझ लो, क्या करना इसमें फंस गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या नहीं करना, जो इंसान ये समझ गया वो जरूर अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सर गोल क्या जरूरत है सर, मेरे दिमाग में है ना सर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर रहता है ना सर, क्या होता है सर गोल बनाने से? उन्होंने नहीं बनाया, एक दिन वो गोल हो गए इस बिजनेस में। लिस्ट बनाने से क्या होता है सर? क्या करेंगे? एक 100-200 रुपए की डायरी लेके क्या करेंगे? लिस्ट, हमारे फोन में इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, 4 लोगों को देखेंगे, एक को कॉल लगा देंगे, उसने कॉल नहीं उठाई, भूल जाएंगे। वो 2,500-3,000 लोगों के नंबर लोगों के फोन में रहते हैं, लेकिन बात करें सर आपने 3 महीना 6 महीना 8 महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाया, तो कह रहे हैं सर 10 लोगों को पता है, जिसमें से 4 ने मना कर दिया, 6 ज्वाइन हो गए, अब मेरे पास कोई बचा ही नहीं। दिमाग को बिजनेस में लगाइए, धंधा बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि माइंड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। बिजनेस जो डिमांड करता है वो करिए। पॉलिटिक्स अगर डिमांड करती है कि मुझे जनता का वोट चाहिए, उसके लिए मुझे प्रचार करना पड़ेगा, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, कामयाब नहीं होंगे, नेता नहीं बनेंगे। अगर आप डांसिंग इंडस्ट्री में आप डांस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बनेंगे अच्छे डांसर। वकालत नहीं कर रहे हैं, आप वकील है तो नहीं बनेंगे अच्छे वकील। सोच लीजिए, आपका काम आपकी प्रायोरिटी में रहना चाहिए, आपका काम आपकी प्राथमिकता रहना चाहिए, और जब आपका काम आपकी प्राथमिकता रहेगी तो कामयाबी 100% मिलेगी। थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी का मतलब है टीचर, टी का मतलब टीचर, एच का मतलब हाउस वाइफ, ई का मतलब एम्प्लॉय, ओ का मतलब है ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत ही साधारण लोग, आर का मतलब है रिटायर्ड, और वाई का मतलब है यंग, 16 17 18 साल के लोग। इस फ्रेंड्स थ्योरी का इस्तेमाल करिए लिस्ट बनाने में। जब आप फ्रेंड्स थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे लिस्ट बनाने में, तो मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, तकरीबन तकरीबन 100 से लेके 200 लोगों की लिस्ट आप बना लोगे इस फ्रेंड्स थ्योरी से। 100 से लेके 200 लोगों की लिस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, 100 से लेके 200 लोगों की। और फिर मैं अगर आपसे बोलूं कि बहुत ज्यादा आप चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। कितने लोगों की? ओनली 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, और तब तक 21वां व्यक्ति इस लिस्ट में ऐड मत करो जब तक टोटल 20 लोगों को प्लान ना दिखा दो। अब आप पे डिपेंड करता है, इन 20 लोगों को आप एक दिन में प्लान दिखाना चाहते हो, 2 में दिखाना चाहते हो, 3 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना, या फिर 1 साल। अब आप 1 साल में प्लान दिखाइए, रिजल्ट 1 साल में आएगा। एक दिन में प्लान दिखा दीजिए, वही रिजल्ट 1 दिन में आ जाएगा। फर्क पड़ता है। स्पीड। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको संघर्ष करने वाले वही लोग मिलते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं। इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे काम करना मतलब मरना। एक बार जोर लगा दो, एक बार ठान लो, 1 साल मुझे मेहनत करनी है, एक बार ठान लो मुझे अगले 3 महीने मेहनत करनी है, एक बार ठान लो। क्यों आपकी अपलाइन को बार बार आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही? क्यों आपकी डाउनलाइन आपको बार बार कॉल करके बोले सर मेरी टीम को प्लान दिखाओ? क्यों? सपने हमारे हैं, लक्ष्य हमारे हैं, मेहनत हमारी रहेगी। लोग आएंगे सर, इतनी संख्या में लोग आएंगे। एक दिन आपकी टीम के 20 25 30 50 लोग आपको कॉल कर रहे होंगे, आप संभाल नहीं पाओगे उनको कि मैं किस किस का प्लान दिखाऊं। आप मीटिंग को पोस्टपोन कर दोगे सर। आज आपके पास सोने तक का इतना टाइम हो जाता है कि सुबह दोपहर शाम आपकी जिंदगी में सारी चीजें रेगुलेशन से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस उतना नहीं कर रहे हो, उतना बिजनेस नहीं कर रहे हो। ये चीजें, जो भी इंडिविजुअल आपकी टीम में एक भी बंदा ज्वाइन हुआ उसको बताइए, बताइए, उसके लक्ष्य निर्धारित कराइए, उसकी लिस्ट बनवाइए, और ये फ्रेंड्स थ्योरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐप का मतलब फ्रेंड्स, आर का मतलब रिलेटिव्स, आई का मतलब इंटर इंस्टीट्यूट जो भी है, ई का मतलब है इंजीनियर्स, एम्प्लॉइज, नेवर्स, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स, दुनिया में सबसे बड़ी लिस्ट। अगर आपने आज तक
अपने दोस्तों को, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ काम कर करके आपका काम करने का मन नहीं होता, आप थक चुके हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में 140 सॉरी इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और पूरी दुनिया में 700 करोड़ की जनसंख्या है। उस 700 करोड़ की जनसंख्या में आपके जानने पहचानने वाले लोग 70 होंगे, 80 होंगे, 200 होंगे, बस। इससे ज्यादा लोगों को आप नहीं जानते। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें से 5-10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद लोग सोचते हैं कि सर पूरी दुनिया खत्म हो गई, इस बिजनेस के बारे में कोई जान मानता नहीं है, सर मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर आप पे 2 4 5 10 लोग विश्वास नहीं करते ना, तो अकेले में बैठ के खुद से सवाल पूछो कि आपने अपनी जिंदगी में क्या व्यवहार कमाया, आपने अपनी जिंदगी में लोगों से कितने रिश्ते बनाए कि 10 लोग आपकी बात सुन सके और वो लोग आपको बोले कि मैं कंपनी कंपनी कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता मेटाफोर्स। आप आए हो मेरे पास, मैं आप मुझे बता रहे हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी जुबान की मैं वैल्यू रखता हूं और मैं आपके बोलने पे स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपने वाकई व्यवहार कमाया है तो 5 10 20 लोग तो जिंदगी में ऐसे कमाओ, जिंदगी में ऐसे कमाओ, जिनको आप अपना प्लान दिखाओ, जिनको आप जो भी बोल दो वो ऐसे ही काम कर ले। ऐसे तो लोग कम से कम कमाओ। लिस्ट बनाइए, 100 200 500 1000 लोगों की लिस्ट नहीं बना पा रहे, कम से कम 20 लोग देखिए, 20 लोगों को प्लान दिखाइए। क्यों प्लान दिखाना है? क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। क्यों प्लान दिखाना है? क्योंकि आपके परिवार आपका कामयाबी देखने का इंतजार कर रहा है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जो आपको नाकामयाब होते देखना चाहते हैं, उनको आपकी कामयाबी देखनी है। उनको बताइए, दिखाइए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कामयाब होने के लिए बने हो, आप यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए हो। आप बताइए, मेहनत करिए। और आपके मेहनत ना करने से पता है कितने लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, आपके परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा, आपको आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा और आपको पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आपने लिस्ट बना ली, अब आते हैं इनविटेशन करने पर। बहुत सारे लोग इनविटेशन कैसे करते हैं? इनविटेशन करने का आज तक महीनों महीनों गुजर गए, उनको मेथड ही पता नहीं होता। मेथड पता नहीं होता। ये यहाँ पर मेथड लिखा है, फॉर्म मेथड, FORM। फॉर्म का मतलब है, अरे वैसी ही बात करनी है मेरे दोस्त जैसे आप नॉर्मली बात करते हो। नॉर्मली आप बात कैसे करते हो? और बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं? अच्छा तुमने बताया था तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, आप वो कैसे हैं? अच्छा मम्मी की तबीयत कैसी है, पापा की एक एक इंडिविजुअल के बारे में पूछिए। लेकिन खबरदार, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ बात करिएगा। अगर सामने वाला इस चीज को लेकर एरोगेंट है कि उसकी वाइफ के बारे में कोई बात ना करे, तो मतलब बिल्कुल भी मत पूछिएगा, उसकी वाइफ के बारे में कोई चर्चा नहीं करना आपको। आप मम्मी के बारे में पूछिए, पापा के बारे में पूछिए, भाई बहन के बारे में पूछिए, क्या वो लोग ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। आप अच्छे से फैमिली के बारे में बात करिए, वैसे ही जैसे नॉर्मल ऐसे बात करते हो कि जैसे आपको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, सिर्फ आप परिवार के बारे में बात कर रहे हो। नॉर्मली आप रिश्तेदारों से बात करते हो, वैसे आप बात करिए परिवार के बारे में। फिर आप आ जाइए ऑक्यूपेशन पे। आप उनसे पूछिए कि और बताओ काम धंधा कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन के बारे में, और तेरा जॉब कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर वो कुछ बोलता है, यार कहाँ जॉब अच्छी चल रही, कहाँ बिजनेस बढ़िया चल रहा है, परेशान है, उतना नहीं चल रहा है जितना पहले होता था, है ना। ये सुनिए ऑक्यूपेशन के बारे में, फिर रिक्रिएशन करिए, रिक्रिएट करिए, जो उसने बोल दिया उसको दोबारा से रिपीट करिए। रिक्रिएशन जब आप करेंगे, उसके बाद में उसकी एक कोई ना कोई नीड आपको दिखेगी, क्वालिफाई करिए। इनविटेशन का मतलब है हमेशा नीड क्वालिफाई करिए। बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, आप मेरा प्लान देख लो ना यार, आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर लो ना, आपके ज्वाइन करने से मेरे को 2000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, मत पड़ो इस चक्कर में। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम मौका देने वाले लोग हैं, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। आज मनीष गौतम को अगर 12 महीना पहले किसी ने प्लान ना बताया होता, तो आज जितनी भी जो भी चीजें हो पा रही है वो क्या हो पाती। आज मेटाफोर्स में जो 3000 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं, उनको भी किसी ना किसी ने मौका दिया था, उनको भी किसी ना किसी ने प्लान दिया था। अगर सोचो उनको उन लोगों ने प्लान ना दिखाया होता, उनको उनके सीनियर्स ने प्लान दिखाया ना होता, भगवान ने एक जरिया ना भेजा होता उनको प्लान दिखाने का, तो ये लोग करोड़पति बन पाते? करोड़ कमाना आसान बात है क्या? लाखों रुपए में इनकम करना आसान बात है क्या? आज एक बच्चा 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद 5,000 10,000 20,000 25,000 रुपए की जॉब के लिए 8 8 12 12 घंटा मेहनत करता है, और उसके बावजूद भी उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जाते जाते। आप तो उसको एक ऐसा बिजनेस दे रहे हो जो बिजनेस उसको आने वाले 2 साल 3 साल में इतनी इनकम दे सकता है जितना वो पूरे 30 साल मेहनत करके सुबह शाम मेहनत करके नहीं कमा सकता। तो ऐसे बिजनेस के बारे में लोगों को बताने से पहले रिक्वेस्ट बिल्कुल मत करो, नीड क्वालिफाई करो, सामने वाले की जरूरत को पहचानो। सामने वाले की जरूरत
अगर अपनी इनकम को थोड़ा ग्रो करना है तो उसको आप ये मत बोलो कि यार तू जॉब छोड़ दे, ये बिजनेस कर ले फुल टाइम। नहीं, करना दो ना उसको जॉब, क्या प्रॉब्लम है उसके पास में। अरे प्राइम मिनिस्टर अपने काम को करने के साथ साथ 2 से 3 घंटे निकाल लेते हैं। तो अगर वो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी का हासिल करना चाहता होगा तो क्या वो अपनी कामयाबी के लिए 2 से 3 घंटा नहीं निकाल सकता? और नहीं अगर निकाल सकता अपनी कामयाबी के लिए, किसी काम को सीखने के लिए, उसको करने के लिए, तो फिर कामयाबी कैसे मिलेगी? क्योंकि वो जिस काम को कर रहे हैं, जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, जहां पर वो सैलरी ले रहे हैं, उस काम को भी तो 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, तब वहां से उनको पैसा मिल रहा है। और यहाँ पर वो सीखना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सर मैं 2 4 लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ, वो काम नहीं कर रहे। अरे काम आप कर रहे हो ना, वैसे ही उनको भी काम करने के लिए बोलना है। रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है, प्रोसेस वैसी है। आज के 50 साल पहले भी एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़े की मार सहन करनी पड़ती थी। पहले भी एक खेत में फसल उगाने के लिए खेत का सीना छल्ली किया जाता था, हल चला चला के उसमें बीज डाले जाते थे, पानी भरी जाती थी। आज भी वही प्रोसेस है। आज भी कामयाब होने के लिए एक इंसान को प्रोसेस के दौर से गुजरना पड़ेगा। और आज के 100 साल के बाद भी उसको प्रोसेस के दौर से गुजरना पड़ेगा। न तब कोई कामयाबी का सब्स्टिट्यूट था, ना आज कोई कामयाबी का सब्स्टिट्यूट है। बस फर्क इतना है कि जिस काम की आपको आदत लग जाती है वो आपको आसान लगता है, जिस काम की आपको आदत नहीं लगती वो आपको मुश्किल लगता है। कामयाबी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जिसको भी आप प्लान दिखाने वाले हो, सबसे पहले उसकी नीड क्वालिफाई करो। मैसेज देने से पहले नीड क्वालिफाई कर लो, क्या उसको इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इमेच्योर लोगों को प्लान दिखाते हैं। ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस उम्र का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मैच्योरिटी का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों के साथ काम करते हैं, वो है इंसान। इंसानों के साथ हम काम करते हैं। हम जिस काम को करते हैं वो दुनिया का सबसे नोबल काम है, टीम वर्क। क्योंकि बड़ी कामयाबी, बड़ा इज्जत, बड़ा सम्मान, रिस्पेक्ट, फ्रीडम अगर कोई भी एक बिजनेस दे सकता है तो वही बिजनेस दे सकता है जिसमें टीम वर्क हो, जिसमें आपके लिए लोग काम करें। लोगों को अपने काम पे विश्वास नहीं हो। 1 महीना कर लिया काम, 2 महीना कर लिया, उसके बाद वो पूछते हैं कॉल करके सीनियर से, सर लोग सवाल करते हैं कि करना क्या है। अरे भाई साहब, आपको क्या समझ में आया था कि आपको क्या करना है इस बिजनेस में? तब आपने ज्वाइन किया, वही उसको समझा दो। आप क्या इस बिजनेस के लिए महसूस करते हो, वही उसको बता दो। आपको अगर ये बिजनेस खराब लगता है तो खबरदार किसी को भी मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप उसको इस बिजनेस के बारे में इसलिए लेके आ रहे हैं, इस बिजनेस में इसलिए ज्वाइन करा रहे हैं कि आपको 1500 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन कराइएगा। क्योंकि आने के बाद में वो भी वैसे ही सोचेगा जैसा ठीक आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में देख रहे हो हजारों लाखों लोगों को कामयाब होते हुए भी, तो आप भी वही प्रयास करिए। आपके मन में भी जो उस इंसान को ज्वाइन कराते समय एक ही ख्याल रहना चाहिए, एक ही विचार रहना चाहिए कि आज ये व्यक्ति हमारे एसोसिएशन का हिस्सा बन रहा है, आज ये व्यक्ति हमारी टीम का हिस्सा बन रहा है, लेकिन आज के 3 महीना 6 महीना में यही मेरी टीम का वो लीडर है जो 1 लाख 2 लाख 5 10 लाख 20 लाख रुपया की पे आउट पे पहुंचने वाला है। जब आपके दिमाग में ये विचार रहेगा, तभी आप उस इंसान को सही जानकारी दे पाएंगे, एक सही विजन दे पाएंगे, और आपकी जुबान पे तभी सरस्वती विराजमान हो पाएगी। नहीं उससे पहले आपकी बातों में कहीं ना कहीं उसको स्वार्थ नजर आएगा और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करने से पहले ही ना कर देगा। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा वही काम तो नहीं बता रहे हो जोड़ने वाला? मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही समझे, वही जोड़ने वाला काम। ना ना ना, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा इधर बैठो। अगर तुम्हारे शरीर में जितनी भी सारी हड्डियां हैं सारी तोड़ दी जाएं तो किसके पास जाओगे? बोले डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैंने कहा जुड़वाओगे या तुड़वाओगे? बोले जुड़वाएंगे। तो मैंने कहा जोड़ने वाला काम अच्छा होता है बेकार होता है? बोले अच्छा होता है। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं चली जा रही हैं वो भी जुड़ने से ही चली आ रही हैं। तुम्हारे घर बन रहे हैं वो भी जुड़ने से, मकबरा मंदिर मस्जिद जो बन रहे हैं सब जुड़ने से बन रहे हैं। आपने कभी एक चीज पे विचार किया है कि आपका घर बनने में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन कभी भी इतने बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनते हैं इनमें उतना वक्त क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, ये टीम वर्क होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का डोनेशन होता है। इसीलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप अपने बिजनेस की पावर को समझो। आप अपने बिजनेस में समझो कि क्या भविष्य है। आप अपने बिजनेस का कल्चर समझो। आप अपने बिजनेस की पावर को समझो। नहीं आप समझते इसलिए आप समझा नहीं पाते, और जिस चीज के लिए मैं क्लियर नहीं हूं मैं कैसे कैसे बता सकता हूँ किसी को? तब उसको मैसेज दीजिए, क्लियर कट मैसेज दीजिए
कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिस बिजनेस में आज हजारों लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको इस बिजनेस की जरूरत है। आपने कुछ समस्याएं मेरे सामने जाहिर करी हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान आपको इस बिजनेस में मिल सकता है। अब आप देखिए कि आपने उसको बुलाया किस लिए है, क्योंकि उसको आपने ये बताया कि आपकी इस समस्या का समाधान इस बिजनेस के अंदर में है। इस अपॉर्चुनिटी से आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। और कोई भी बिजनेस तब तक नहीं चलता जब तक आप किसी भी इंसान को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे। जब आप लोगों को बिना उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देके ज्वाइन कराएंगे, तब तब लोग आप ये सोचेंगे कि मेरा आपका फायदा है, इसलिए वो इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेंगे। वो कैलकुलेट करेंगे कि मेरे ज्वाइन करने से आपको कितना आ रहा है, आप वापस कर दो। लेकिन जब उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेगा, उनको दिखेगा कि वो कामयाब हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनको सफलता यहाँ पर मिल सकती है, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपने मैसेज दे दिया। यहाँ पर एक काम और करना है आपको। जब इनविटेशन करने से पहले आपने एक मेथड का ध्यान रखना है। वो मेथड है मैन। ये इंसान मैन आदमी वाला नहीं है। मैन का मतलब है मनी फॉर स्पेंड, यानी कि पैसा खर्चा करने के लिए उसके पास होना चाहिए, जिसको आप प्लान दे रहे। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालें, लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्वालिफाई नहीं करते। अरे भाई साहब, $1 million के बिजनेस में आप हो, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आप किसी भी ऐसे वैसे को प्लान दिखा दे रहे हो। आप क्वालिफाई करो कि उसके पास कम से कम इतना पैसा है कि वो 3,035 रुपए अपने भविष्य को बनाने के लिए खर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और जिस इंसान के पास में 3,035 रुपए अपना भविष्य बनाने के लिए नहीं है, उससे बोलो भाई साहब तुम पोगो चैनल देखो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है पैसे कमाने की। क्योंकि जो इंसान कामयाब होने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का मोबाइल अपने हाथ में लेकर दिन भर उसके सामने डांस कर सकता है, रील्स बना सकता है, समय बर्बाद कर सकता है, दिन भर 2 GB डेटा खत्म करने के बाद और अगेन 2 GB डेटा डाल सकता है, और वो आपसे बोलता है कि मेरे पास 3500 रुपए नहीं है, तुम लगा दो मेरे। ऐसे इंसान से बोलो अभी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, तुम वही करो जो कर रहे हो। क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, मनी फॉर स्पेंड। उससे पूछ लो कि भाई साहब आपकी इनकम का सोर्स क्या है, अभी आपको पैसा कौन देता है, पापा देते हैं, मम्मी देते हैं, भाई देते हैं, खुद जॉब करते हो, क्या करते हो, उससे पूछो। और उस दौरान ये सुनो कि वो उसको पैसा कौन देता है। अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, यानी कि उस व्यक्ति के पास में निर्णय लेने का खुद अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान आपने दिखा दिया हस्बैंड को, आप बोल रहे हैं मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा। बच्चे को प्लान दे दिया, बोला पापा से पूछ के बताऊंगा, दीदी से पूछ के बताऊंगा, फूफा से पूछ के बताऊंगा, मौसा से पूछ के बताऊंगा। आप उससे पूछ लो कि आपकी जिंदगी में आप जो भी डिसीजन लेते हो, इसमें आपका सपोर्ट कौन करता है, आपकी मदद कौन करता है। अगर वो जिस व्यक्ति का नाम बता रहा है उसी के साथ बैठिए, फिर आपका प्लान आपको उनके सामने ही दिखाना है। दोनों लोगों को प्लान दिखाना है, ताकि आप कम समय में सेल्स को क्लोज कर पाए। क्योंकि आपने प्लान दिखाने में 2 घंटा बर्बाद किया, उसके बाद वो बोलेगा मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो फिर आपका अगेन 2-3 घंटा, 2-4 दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पापा के सामने ही अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके सामने ही बैठ के प्लान दिखाइए, चाहे जूम पे दिखाइए चाहे फिजिकल दिखाइए। और तीसरी पॉइंट, नीड और डिजायर टू ग्रो। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो मनी भी है, उनके पास पैसा भी है, अथॉरिटी भी है, डिसीजन लेने का अथॉरिटी भी है उनके पास में, लेकिन उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, सर कामयाब होना है, बोले क्या करेंगे कामयाबी का, एक दिन तो मरना ही है। ऊपर ऊपर से ना कोई लेके आया था ना कोई लेके जाएगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, सब कुछ तो यही रह जाना है, तो क्यों मुमाया के चक्कर में पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इच्छाएं नहीं है उनके अंदर जिंदगी में कामयाब होने के लिए, कुछ भी नया करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। मैं पूछता हूँ सर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, नहीं नहीं, पैसे कमाना चाहते हो, बोले पैसा गंदगी फैलाता है। एक दिन दिवाली का समय था, मैं एक जगह फिजिकल मीटिंग कर रहा था, मैंने कहा सर बुरा ना मानो तो दिवाली का समय चल रहा है, मेरे घर का एक कमरा खाली है, आपके घर में जितनी भी गंदगी आप डाल सकते हो मेरे घर में। बोले ऐसे थोड़ी होता, इतनी भी ज्यादा थोड़ी है, मैं संभाल के रखता हूँ। मैंने कहा अपनी नाकामयाबी का ढिकरा क्यों फोड़ रहे हो। आपको भी पता है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो उस पैसे से आपके घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। आपको भी पता है कि जितना पैसा आप कमा रहे हो आप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो। आपको भी पता है अपनी वाइफ के आप सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, अपने मम्मी पापा को आप खुशी नहीं दे पा रहे हो। आपको भी पता है, लेकिन इंसान इतना कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो उस कंफर्ट जोन में वो जाके उसके साथ होता है क्या, वो मकड़ी के जाल में फंस जाता है। यहाँ से शुरू करता है ऐसे 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 ऐसे, अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता है, इतने कंफर्ट जोन में होता है। फिर वो बोलता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से बढ़िया है कुछ तो है। मैं कहता हूं इससे बढ़िया है नथिंग इज बेटर देन समथिंग। जब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो छोटे में एडजस्ट क्यों कर रहे हैं अपने आप।
छोटे में एडजस्ट क्यों कर रहे हैं अपने आप? पूरे गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को एक ही बात बताया कि कर्म प्रधान है, आपके अंदर में असीमित क्षमताएं हैं, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और वो सब कुछ आप सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं, और जो कभी नहीं होता वो पहली बार होता। अगर आपने MAN इस फॉर्मूला को याद में रखते हुए प्रोस्पेक्टिंग किया, किसी इंसान को प्लान दिखाने से पहले इस मेथड का इस्तेमाल आपने किया, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 लोग आप क्लोज करोगे। लेकिन अगर आप गलती करोगे तो 10 में से 2 लोगों को भी ज्वाइन कराना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही हो तो यस बोलिए। मीनिंग बताइए। मनी फॉर स्पेंड, खर्चा करने के लिए पैसा। अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार। नीड और डिजायर टू ग्रो, आगे बढ़ने की इच्छा हो तो ही प्लान उनको दिखाएं, या फिर कोई जरूरत हो। क्योंकि जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, वो क्यों आपकी बात सुनेगा? एक बार अकबर के दरबार में 56 भोग लगे हुए थे। बीरबल आए, अकबर ने बोला आओ बीरबल खाना खाते हैं। बीरबल बोला नहीं महाराज, वो आएगी तो। अकबर बोला अरे चलो, हर बार तो भाभी के साथ खाना खाते हो, इस बार हमारे साथ खा लो। हर बार तो भाभी के साथ खाना खाते हो, इस बार हमारे साथ खा लो। तो बीरबल बोले अरे महाराज, वाइफ की बात तो नहीं कर रहा हूँ, भूख आएगी तो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने 56 भोग रखे हैं या नहीं रखे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में कितना बेहतरीन मौका है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास $1 मिलियन का बिजनेस है, करोड़ों रुपए आप किसी इंसान को दे दें। जिस इंसान को जरूरत नहीं पड़ रही, जिस इंसान को इच्छा नहीं है, उसके सामने आप कुछ भी चीज रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जिंदा रहने के बावजूद भी ऐसे होते हैं जैसे कोई इंसान मर जाता है ना, मुर्दा होता है शमशान घाट पर, आप उसके सामने 1,000 कुंटल सोना रख दो, उसके हाथ में पकड़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके सामने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के कागजात रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके सामने बोरी भर भर के पैसे रख दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस दुनिया से विदा ले चुका है। एक इंसान के शरीर में सिर्फ जीवन ही है जो उसके अंदर इच्छा पैदा करता है, जो उसको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। तो जब उसके जीते जी, क्योंकि मरने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इस दुनिया को विदा बोल के चले जाए। मरने का मतलब ये है कि जिंदा रहते 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 अगर सपने नहीं है, तो जानवरों से बदतर जिंदगी हो जाती है उस इंसान की जिसके सपने नहीं है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसके सामने ऑडी लाओ, BMW लाओ, मर्सिडीज लाओ या फरारी लाओ, 1,000 कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, आपकी चेक 10,000 की बन रही है, 20,000 की बन रही है। आपके अपलाइन डेली कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन डेली पैसा कमा रही है, नहीं कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं वो रोमांच खत्म हो गया जीवन। वो चीजों को पाने की इच्छा, वो नीड और डिजायर खत्म हो गई है। आइए उत्पन्न करिए अंदर से, उल्लास लाइए, कुछ हासिल करना, उत्साह लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, क्योंकि एक्साइटमेंट के बिना जिंदगी बेहतर नहीं चलती मेरे दोस्त। और जब आपने प्लान दिखा दिया, सो द प्लान आपने मेन पर्पज से दिखाया, प्लान दिखाने से पहले क्वालिफाई करिए और दिखा दीजिए। उसके बाद 2 सवाल आते हैं। कंपनी भाग गई तो पैसा नहीं है, पापा मना कर रहे, चाचा मना कर रहे, फूफा मना कर रहे, हमने पहले भी किया था, वो भी कंपनी ऐसी थी, मेरे इतने डूब गए थे, दुनिया के सवाल आते हैं। उनके सवालों के जवाब आपको देने हैं। आज क्वेश्चन, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल कुछ नहीं बोलेंगे वो। कुछ लोगों से आप पूछोगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोले सर कुछ नहीं, समझ में आया, बोले सब कुछ, बोले स्टार्ट करो, बोले करेंगे सर। ना वो ना कह रहे हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं, वो न्यूट्रल है। वो गाड़ी जैसे आप होती है ना, सारे गियर आप निकाल दो, अब आप कितना भी एक्सीलेटर लेते रहो, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और ध्यान रहे 24/7 आपका फॉलो अप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने का ही फायदा है। लोहा ठंडा हो जाएगा, हथौड़ा मारेंगे, हथियार नहीं बनेगा। 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर लीजिए। क्वेश्चन सामने वाले ने किए, एक पेपर पे लिख लीजिए, पहले उसके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए एक पेपर पे, उसके बाद उसके सारे सवालों के जवाब दीजिए। और उससे बीच में एक सवाल करिए कि अगर मैंने आपके इन सारे सवालों के जवाब दे दिए तो क्या आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे? उससे बुलवा लीजिए हाँ। और फिर आप वन बाई वन, उसने बोला पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, इंटरेस्ट नहीं है, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, ये फलाना ठिकाना ढिमका, दुनिया की चीज है। एक एक सवाल का जवाब दीजिए वन बाई वन। ऐसा ना हो कि उसने एक क्वेश्चन किया आपने जवाब दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया आपने जवाब दिया, तीसरा क्वेश्चन किया आपने जवाब दिया,
ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उस इंसान से बहस कर रहे हैं, और बहस में तो आप जीत सकते हैं लेकिन आप प्रोस्पेक्ट को खत्म कर देंगे। गॉट माई पॉइंट। तीसरी चीज, क्लोजिंग करिए, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करिए। अब वो जमाना नहीं रहा आज प्लान दिखाओ 10 दिन के बाद में पैसा लोगे, नहीं, ऑन द स्पॉट पूछिए सर आप 3 लेवल से शुरू करेंगे, 4 से शुरू करेंगे, 5 से या 6 से, एक ऑप्शन दीजिए, हमेशा जवाब ऑप्शन में लीजिए। सर आप 3 से शुरू करेंगे, 4 लेवल से, 5 से, 6 से, एक ऑप्शन। सर फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, पेटीएम करेंगे या फिर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ऑप्शन। फोन पे से, गूगल पे से, या फिर पेटीएम करेंगे या अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ऑप्शन दीजिए। 3 लेवल से ज्वाइन करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। सर आप अभी स्टार्ट करेंगे, 1 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन दीजिए। आप लोगों से सिर्फ वैसे ही बात करिए जैसा आप सुनना चाहते हैं, वैसे नहीं जैसे लोग बोलना चाहते हैं। बात समझ में आ रही? वैसे नहीं जैसे लोग बोलना चाहते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में सिर्फ किसी को ज्वाइन कराने पर आपका काम खत्म नहीं होता, आफ्टर ज्वाइनिंग आपका काम शुरू होता है, आफ्टर सेल सर्विस आपका काम शुरू होता है। किसी भी कंपनी की कार लेने के बाद में उस कंपनी का काम खत्म नहीं होता, आफ्टर सेल सर्विस जो जितनी कंपनी बेहतर देती है, जो लीडर जितना आफ्टर सेल सर्विस अपनी टीम को सर्विस बेहतर देता है, उसका बिजनेस उतना ग्रो करता है, उसके साथ लोग उतना ग्रो करते हैं। और अगर आपकी टीम के लोग आपको कुछ नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो उस पर कोई भी नेगेटिव रिएक्शन कभी मत देना, उनका फीडबैक बहुत अच्छे से सुनो, उसको समझो और शांति में विचार करो क्या इस व्यक्ति ने जो बात बोली वो सही है या गलत है। रिएक्शन देने से पहले एक्शन लेना सीखो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना वैल्यूएबल टाइम आप लोगों ने दिया और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। नाउ ओवर टू यू रजनीश गौतम जी।